हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अप्रेंटिस की महा सीरीज में सारी अप्रेंटिस की जो वैकेंसी हैं वो मैंने सरकारी वैकेंसी दी है। यह सरकारी वैकेंसी के बारे में बताया है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी अप्रेंटिस की निकलती रहती हैं, बट कुछ स्टूडेंट, वो चाहे डिग्री होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर, वो प्राइवेट कंपनियों से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, जिसका आगे बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर में ही रहता है। हम यहाँ बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अंडरटेकिंग है। मीन्स ये दिल्ली सरकार के अधीन एक कंपनी है जो कि दिल्ली सरकार के ही अंडर में आती है। इन्होंने अप्रेंटिसशिप निकाली हुई है और ये दो लोगों के लिए निकाली, डिप्लोमा और डिग्री होल्डर। हम ये बता दें कि जो भी अप्रेंटिसशिप होती है वो 1 साल की ही होती है, 1 साल से ज़्यादा की अप्रेंटिसशिप नहीं होती है। डिग्री, डिप्लोमा और जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीटेक इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ओनली अलाउड है। तो ये सभी लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 सितंबर। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। और दूसरी बात, आपको दिल्ली में ही काम करना है, दिल्ली में ही रह के आपको अप्रेंटिस पूरी कंप्लीट करनी है। और इसके अंतर्गत मैं बता दूं, जिस तरह से वैकेंसी यहाँ पे आई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका 50% लोगों को वहाँ पे रख लिया जाएगा परमानेंट बेसिस पे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। ये देख सकते हो आप कि ये इसका एड्रेस है, जो मेन एड्रेस है वो यही है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, कोटला रोड, न्यू दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जो भी फॉर्म फिल करना हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल करना है, उसके बारे में आगे बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। जो आपका डिग्री हो 4 साल की और डिप्लोमा हो 3 साल की होनी चाहिए और रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। मीन्स जो प्राइवेट डिग्री डिप्लोमा किए हुए बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, वो अलाउड नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस है या जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि आधार सीडेड बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका आधार नंबर है वो बैंक में लिंक होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो सरकार है वो क्या करेगी, वो जब भी आपको सैलरी भेजेगी वो आपके बैंक अकाउंट में भेजेगी। अगर उस पर आधार नहीं लिंक है तो फिर नहीं जाने वाला है। और वो आधार जो है हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच भी करता हो। मीन्स एक तरह से हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट तीनों मैच करने चाहिए। और बैंक अकाउंट पर्सनल होना चाहिए, किसी भी फैमिली का नहीं चलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दिल्ली सरकार के अधीन, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आपको काम करना है, तो वहीं पे ही आपको रहना है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ये बेनिफिट है आपके लिए कि आपको वहीं पे काम मिला है। बाकी आपको पता ही है कि एनएटीएस में जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जितने भी देखे हैं तो आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि डिग्री और डिप्लोमा के लिए NETS.education.government.in में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। किंतु जो नए हैं वो इसी वेबसाइट में जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, बाकी मैं बता दूँ इसमें TA DA कुछ मिलने वाला नहीं है। सैलरी जो मिलेगी वो डिग्री के लिए 9,000 और डिप्लोमा के लिए 8,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जो भी है इसके दो में से। अगर मान लो आपने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। अगर वो नहीं है तो कैंसिल चेक चाहिए। कैटेगरी, जो आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल में ही काउंट होगे, बट अगर दिल्ली से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और स्टेट का इसमें चलेगा क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है। बट अगर किसी अदर स्टेट से हो, दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट से हो, तो आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। यहाँ पे ये इस वेबसाइट पे जाना है दिल्ली की, और यहाँ पे जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना है कि जब वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा उस समय आपको एक फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म जो यहाँ पे मेंशन, एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको भरना है। एनरोलमेंट नंबर जो NETS का मिलेगा, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है। कास्ट कैटेगरी OBC है तो OBC लिख देना। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ से आपने किया है डिग्री डिप्लोमा उसका एड्रेस, नाम और एड्रेस, एलिजिबिलिटी क्या किया है आपने। कुछ अगर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो कहाँ पे कर सकते हो, पासिंग
ईयर आपको बतानी है, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, ईमेल आईडी बताना है, इमरजेंसी मीन्स घर का आपका नंबर बताना है, और अकाउंट की सारी डिटेल बैंक की वो फिल करनी है। 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। जो आपको लीव मिलने वाली 8 CL मिलेगी, 10 ML जो मेडिकल लीव होती है वो पूरे 1 साल के अंतर्गत मिलेंगी, जिसका पैसा नहीं कटेगा। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा छुट्टी मारते हो या एक्स्ट्रा लीव लेते हो तो उसी उसका आपको जो है पैसा कटने वाला है। इन केस जब भी अगर कुछ आपके साथ सही हो जाता है, जैसे कि अदर सेक्टर में क्या होता है कि इसरो वगैरह में या DRDO IOCL में कहीं भी आप काम करते हो तो एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग होने पे आपको इंश्योरेंस मिलता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी होता है तो आपको कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनकी, इसलिए जो भी काम करें बहुत ही सावधानी से करना है। ये इनका एड्रेस है और इसका नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे। और ये जो है ये आपका कागज़ पूरा है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, ये तीनों डाउनलोड करने होंगे। मैं आपको सिर्फ 1 पेज पे साइन करने, इसके अलावा दूसरे पेज पे भी आपको साइन करना और ये बात को श्योर कर देना है कि आपको 1 साल की अप्रेंटिस करनी है। ये ऑफिस के लिए है तो ये फॉर ऑफिस वाले ऑफिस के ही वहाँ के लोग खुद फिल करेंगे, ये आपको फिल नहीं करना है, इसको ब्लैंक रखना है। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में बात कर लेता हूँ कि सबसे पहली बात कि ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत अधीन कंपनी है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, आपको दिल्ली में ही रहकर काम करना है और 1 साल के अप्रेंटिस है। BA BSc BCom BE BTech और डिप्लोमा वाले जो इलेक्ट्रिकल से वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने 18 साल की एज, मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो सैलरी मिलेगी वो 8,000 रुपये मिलेगी, डिप्लोमा को 9,000 रुपये डिग्री वालों को मिलेगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि इसमें आपको जो है मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा। और इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ है नहीं, बस लास्ट डेट है क्योंकि फॉर्म चालू हो गए 21 अगस्त से, और लास्ट डेट इसका 8 सितंबर है। 8 सितंबर तक इसको फिल कर लें। फिल कैसे करना है, NATS.education.in पे जा कर के आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे जा कर के आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप सिर्फ सर्च कर सकते हो सिर्फ इतना ही कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन, इतना करने के बाद में NATS मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। वो जब पूरा फिल हो जाए फॉर्म, उसका दिल्ली गवर्नमेंट में जा करके उसकी साइड में जो है इस जो वैकेंसी है इसको फिल कर सकते हो। फिर जब आपको बुलाया जाएगा तब ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो सारे लेके जाने और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल गई है। और इसके अलावा और भी आप अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो इससे पहले मैंने वीडियो सारी बना रखी हैं, उनकी लिए अभी लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुई है, उनको ज़रूर देखिएगा और अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर सरकारी क्षेत्र से अप्रेंटिसशिप करते हो तो सरकारी नौकरी पाने के बहुत ही अच्छे चांस हैं। अदरवाइज़ आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कंपटीशन में जाके उतरना होगा। तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।